हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग देखेंगे। इसे सर्कल प्लाजो भी बोलते हैं। इसके लिए ये मैंने 3.25 मीटर कपड़ा ले लिया है, जो हमारा बॉटम का ही कपड़ा है। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हमने नहीं परचेज किया है। जो आपकी सलवार का कपड़ा आता है उसी से आप इसको बना सकते हैं। आप 2.5 मीटर में भी इसको बना सकते हैं, पर इस प्लाजो की जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैं पूरा कपड़ा इसमें यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसका एक कोना उठाएंगे बंद साइड से, और इसको जैसे हम चूड़ीदार पजामी अपनी बनाते हैं इस तरीके से इसे तिरछा फैला लेंगे। इस तरीके से ये उधर हम कोना बना लेंगे और इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है तिरछी साइड। ये देखिए इधर ये कोना बना लिया है। इसी तरीके से हम अपनी चूड़ीदार जो पजामी कटिंग करते हैं ऐसे उसमें फोल्ड करते हैं। अब हमें देखना क्या है कि कहीं से हमारा जो कपड़ा है वो दब ना जाए और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा सेट हो जाए, और आप इस पर इस्त्री भी कर सकते हैं। अब हम नाप देख लेते हैं फ्रेंड्स। नाप है हमारा, जो लंबाई है वो है 38 इंच और कमर है 35, हिप है 40। इन तीनों नापों की हमें इसमें सिर्फ जरूरत पड़ती है, लेंथ की, कमर की और हिप की। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हिप थे फ्रेंड्स हमारे 40 इंच। 40 इंच का जो फोर्थ हिस्सा है वो होता हमारा 10 इंच। 10 इंच में हम +1 कर लेंगे, तो हम जो है 11 इंच का यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। तो जहां पर हमारा ये 11 इंच आता है वहां पर हम इसको निशान लगा लेंगे। ये 11 इंच हमारा यहाँ पर आता है, तो मैं इसको अब सीधा कर लूंगी इस तरीके से। अब यहां से और ये कितना बनता है ये हम नाप लेंगे। इधर कोने पर हम लगाएंगे इंची टेप को, और यहाँ पर जो मार्क है हमारा इसको देख लेंगे कितना है। ये है हमारा 13 इंच। तो इसकी हमें सेफ देनी होती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये 13 इंच है तो वहां से भी हम उठाकर उधर इंची टेप ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर 13 इंच का निशान लगा लेंगे ऐसे, और एक जो है सेंटर में निकालेंगे। ये हमारे निशान हमें मिल गए हैं। अब इसको हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे इस तरीके से। अब हम दोबारा चेक कर लेंगे गोलाई होने के बाद भी हमारा जो है 11 इंच है या नहीं है। तो इस तरीके से हम गोलाई में इंची टेप को रखते हुए, ये हमारा 10.5 इंच है, तो हम इस निशान को थोड़ा सा आधा इंच नीचे ले लेंगे इस तरीके से। और अब दोबारा चेक कर लेंगे हमारा 11 इंच आता है या नहीं। ये देखिए हमारा प्रॉपर 11 इंच जो है आ गया है। अब हम इसकी आगे की कटिंग देख लेते हैं। अब बारी आती है फ्रेंड्स लेंथ की। तो 1.5 इंच की जो हमारी ऊपर इलास्टिक डलेगी, बेल्ट डलेगी, उसका हम मार्जिन छोड़कर जो है अब लंबाई हमारी नाप कर लेंगे। लंबाई थी हमारी 38 इंच, तो ये मैंने इस निशान से 1.5 इंच छोड़कर, और मैं अब निशान लगाऊंगी 38 इंच पर। मैं 39 इंच पर मार्क करूंगी, क्योंकि जो है हमारा नीचे फोल्ड करने में भी ये जाएगा। तो मार्जिन लेते हुए मैं 39 इंच पर जो है मार्क लगा लूंगी। ये 39 इंच हो गया है। अब हमें इंची टेप को दोबारा उठाना है और इस कोने पर ही रखना है यहाँ पर। अब देखेंगे जो हमें लंबाई का निशान लगाया है वो कितने इंच पर है। तो ये हमारा 50.5 इंच पर जो है निशान आ रहा है। अब इंची टेप को यहीं रखते हुए हम इस तरीके से इंची टेप को घुमाएंगे और 50.5 इंच पर गोलाई में निशान लगाएंगे इस तरीके से।
वहां से इंची टेप हमारा नहीं हिलना चाहिए। चाहे तो आप किसी से यहाँ पर पकड़वा भी सकते हैं ताकि इंची टेप हमारा न हिले। और इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए हम नीचे से घुमाएंगे और ये राउंड लगा देंगे चारों तरफ। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब इसको मैं डार्क कर लूंगी और एक साथ निशान को मिला लूंगी गोलाई में। ये हमारा जो है लेंथ भी निकल कर आ गई। अब हम फ्रेंड्स आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाने के लिए हमें ईप के निशान की जरूरत पड़ेगी। हिप है हमारा 40 इंच, तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर देंगे 40 को, तो ये 13.25 के आसपास हमारा आएगा। तो तीसरा हिस्सा हम इसको लेते हैं। तो 13 इंच का जो आसन है उसमें प्लस में हम ½ इंच ले लेंगे सिलाई का 13.5 इंच पर। अब हम 1.5 इंच ऊपर से छोड़ देंगे क्योंकि हमारी बेल्ट चढ़ेगी, तो उसको छोड़ते हुए हम आसन का निशान लगाएंगे 13.5 इंच पर इस तरीके से। अब यहां से हम 2 इंच इधर ले लेंगे और अब यहां से इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। अगर हम इसका सीधा लेंगे तो जो हमारी बेल्ट कम पड़ जाएगी, तो इस तरीके से हम इसको तिरछा मिलाएंगे इस तरीके से। और इसका जो क्रोच एरिया है उसका निशान हम लगा देंगे। ये हो गया हमारा आसन। अब फ्रेंड्स बात आती है, वैसे तो ये हमारा पूरा घेर जो है बनकर तैयार हो गया है। कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इतना घेर नहीं चाहिए होता है, कम घेर चाहिए। मेरे कस्टमर की भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, उसे जो है पूरा घेर नहीं चाहिए, उसे चाहिए 32 इंच का। तो मैं अब इस तरीके से हम घेर को कम कर सकते हैं। आप देख लीजिए, यहां से हम गोलाई में लेते हुए 32 इंच पर 30 इंच पर मार्क लगा लेंगे। 30 इंच बोला है तो यहाँ पर मैंने 30 इंच पर मार्क लगा लिया है। अब 30 इंच को मैं इस आसन से मिला दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारा काफी 6-7 इंच जो है कम हो गया है और ये हमारा जो है प्लाजो का निशान लगकर बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। आसन का जो निशान लगाना है फ्रेंड्स, वो ओपन साइड ही लगाना है। कई बार जो है बिगिनर्स गलती कर बैठते हैं और बंद साइड से लगा देते हैं, जो प्लाजो हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमें ओपन साइड से आसन का निशान लगाना है। अब इस तरीके से गोलाई में हम इसको कट कर देंगे। ये जो है हमारी प्लाजो की कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब जो यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ गया है, इसमें हम ज्वाइंट देंगे। मोस्टली सभी कपड़ों में ये जोड़ आता है फ्रेंड्स, जिनका अर्ज 42 इंच तक होता है। अगर आपके कपड़े का अर्ज ज्यादा है तो ये जोड़ नहीं आएगा, नहीं तो मोस्टली ये आता ही आता है। तो इस तरीके से हम ये बचे हुए कपड़े को रखते हुए इसमें ज्वाइंट जो है इसके कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम अब इसका ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको रखते हुए और इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। एक बात का ध्यान और रखें फ्रेंड्स, जो ये हमारी कन्नी आ जाती है इसको आप कट कर लें, क्योंकि कन्नी जो होती हार्ड होती है तो सिलाई में जो आएगी तो वहां पर फिनिशिंग नहीं आती है। तो सिलाई करते वक्त आप इसकी जो कन्नी कट कर लें
इस तरीके से हम उठाएंगे और इस पर चढ़ाते हुए इसको ऐसे रख लेंगे। अब नीचे का जो कपड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पर हमारा जो है ज्वाइंट आएगा, उसको हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस पर मार्क लगा लेंगे और इस साइड से भी इस तरीके से। ये हमारे जो निशान है वो उठ गए हैं। अब हम इसको पलट के और कटिंग कर लेंगे। देखिए ये जो है हमारा प्रॉपर हमारे जो हो गए कट हुए, इसको ज्वाइंट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। तो ये हमारा जो है कपड़ा निकल आया है। अब हमें करना क्या है, ताकि हमारे ज्वाइंट गलत साइड ना जुड़े, तो हम यहाँ पर हल्का सा कट दे देंगे और हमें जो है कट से कट मिला देंगे। इस तरीके से ये दोनों जो पार्ट पकड़ कर इस पे भी कट लगा देंगे। अब जो है मशीन पर हम जब जाएंगे इसको ज्वाइंट करने के लिए, तो हम कट से कट मिला देंगे और हमारे जो ज्वाइंट है एकदम प्रॉपर ज्वाइंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कटिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम मशीन पर चलते हैं और इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं किस तरीके से इसकी सिलाई होगी। फ्रेंड्स अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये ज्वाइंट है इनको हम अटैच करेंगे। तो ये हमने सीधा साइड रख लिया है इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसमें कट लगा दिया था ताकि हमारी जो साइड है वो रोंग ना हो और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा जो ज्वाइंट है वो लग जाए। अब हमें देखना क्या है फ्रेंड्स, जो ये हमारा आसन का साइड है, ये वाला साइड है, इस तरफ हमारा ये चौड़े वाला हिस्सा जाएगा और जो ये नुकीला है ये हमारा उस साइड जाएगा। सिर्फ यही बात ध्यान देने की है ज्वाइंट में और कुछ नहीं। तो ये हमारा आसन की साइड में हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। इधर हमारा प्रॉपर अटैच होना चाहिए, चाहे उधर थोड़ा बहुत कम रह भी जाए। तो इस तरीके से हम इसको रखते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। आधा इंच का जो मार्जिन देते हुए हम इस ज्वाइंट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा ज्वाइंट है वो अटैच हो गया है। आप इसको फ्लोर पर एक सार बिछा कर चेक कर लीजिए कि कहीं से हमारा जो है छोटा बड़ा न रह गया हो, और अगर छोटा बड़ा है तो उसकी हम छटाई कर ले इस तरीके से। तो ये हमारे जो ज्वाइंट है ये अटैच हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, इसका जो है आसन अटैच करना है। तो इस तरीके से हम आसन से आसन मिलाते हुए डबल सिलाई लगा लेंगे, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। इस सिलाई को डबल कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पर बेल्ट को अटैच करना है। अब हम ये जो है हमारा
ऊपर का जो घेर है इसको इस तरीके से हम नाप लेंगे। ये एक साइड का हमारा 22 इंच है, तो दोनों तरफ का 44 इंच हो गया है। तो अब हम इस 44 इंच की एक पट्टी कट कर लेंगे बेल्ट के लिए। ये मैंने एक पट्टी कट कर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच रखी है। दोनों तरफ मार्जिन जाने के बाद ये जो हमारी प्रॉपर फिट बैठेगी। अब हमें जो ये हमारा आसन है यहाँ पर उल्टी साइड इस पट्टी को रखते हुए अटैच करेंगे, जी हमारी सीधी साइड मुड़ जाएगी। इस तरीके से हम इसको खोलते हुए और इस पर ऐसे अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इसकी चारों तरफ सिलाई कर देंगे। जो हमारा नीचे का कपड़ा है इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि ये अरेब में कटा है गोलाई में, तो ये बढ़ जाएगा। तो बहुत ही आराम से इस पर हमें स्टिचिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चारों तरफ इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, ये हमारा इतना सा रह गया है, तो अब इस पट्टी को इस तरीके से सीधे करते हुए हम इससे आधा इंच ज़्यादा कट कर लेंगे ताकि हम इसको ज्वाइंट कर पाएं। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसको हम पहले मशीन को उतार कर इसके ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर आया है। अब इस सिलाई को भी हम पूरा कर देंगे। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, सीधी साइड से इसको इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए यहाँ किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिस तरीके से हम सलवार की बेल्ट पर लगाते हैं उस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से इलास्टिक इसके अंदर रखकर और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इलास्टिक जो है फ्रेंड्स वो हमने 30 इंच की ली है। जितनी हमारी कमर थी उसमें से हम -5 कर देंगे, तो जितना भी हमारा नाप आएगा उतनी हम इलास्टिक ले लेंगे। तो हमारा जो कमर का साइज था वो 35 था, तो -5 कर दिया, तो ये मैंने 30 इंच की इलास्टिक ले ली है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इस पर इस तरीके से इलास्टिक रख लेंगे। इलास्टिक रखकर हमें पहले यहाँ पर इसको पक्का करना है, ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो हिले ना और बिल्कुल प्रॉपर हमारी अटैच हो जाए। तो इस तरीके से पहले हम इसको यहाँ पक्का कर लेंगे। ये हमने इलास्टिक को यहाँ पर पक्का कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए इस पर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे इलास्टिक पर हमारी सिलाई ना आए। ये ज्वाइंट पर इस तरीके से रखते हुए और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे और अपनी इलास्टिक अटैच कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से पहले पक्का कर लेंगे। देखिए हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब ये थोड़ा सा पोर्शन जो हमारा बचा है इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये हमारी जो इलास्टिक है वो डलकर रेडी हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से खींच देंगे ताकि जो चुनटे हैं वो चारों तरफ प्रॉपर तरीके से फैल जाएं, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, इसके सेंटर में हमें सिलाई लगानी है जैसे सभी प्लाजो में हम लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चुनटे हैं वो पड़ गई है और हमने सेंटर की सिलाई भी लगा ली है। इस तरीके से हम आसन को आसन मिलाते हुए यहाँ पर, और ये जो हमारी सिलाई है इसको हम स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसका जो घेरा है इसको फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो अब इस सिलाई के बाद आप इस पर फ्लोर पर बिछाकर चेक कर लें कहीं से हमारा जो छोटा बड़ा तो नहीं है। अब हम इसका जो है ये घेर मोड़ेंगे। पहले हम इस तरीके से एक सिंगल सिलाई लगाएंगे और फिर उसको इस तरीके से मोड़कर डबल सिलाई लगाएंगे। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से एक एक पंजे का जो कपड़ा है वो मोड़ते हुए हम पहले सिलाई सिंगल लगाएंगे और फिर उसको पलट देंगे। तो
मोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरीके से डबल कर देंगे, इस तरीके से, और किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अगर हम इसको एक साथ मोड़ते तो झोल जरूर आ जाता है, तो इस तरीके से हम अब किनारे पर जो है सिलाई लगाते हुए इसको डबल मोड़ देंगे। ये जो है इस तरीके से अपने आप जो है अब मुड़ता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकंड स्टिच भी इस पर लगा दी है और देखिए कितनी फिनिशिंग से जो हमारा घेर है वो मुड़कर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरा लेग भी अपना तैयार कर लेंगे और फिर मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा जो है प्लाजो बनकर रेडी हुआ है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको फ्लोर पर बिछा कर दिखाती हूँ किस तरीके से ये हमारा जो है प्लाजो बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए कितना घेर जो इसमें बनकर हमारा जो है तैयार हो गया। ये देखिए, इस पर हम जब इस्त्री कर देंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा ज्वाइंट आ जाएगा और ये बिल्कुल भी भद्दा नहीं दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का इस प्लाजो का पूरा व्यू बनकर आया है। ये देखिए पूरा घेर इसमें हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।